बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहज्जी में दाल और डाल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे। और आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड भी नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर बहुत प्यारी तस्वीर है, ज़रा गौर से देखो और बताओ ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है दरख्त। क्या है? दरख्त। ये दरख्त है। और हम इसकी छाँव में बैठते हैं। बहुत से दरख्त जो होते हैं उन पर फल लगते हैं। और हम फलों को उतार के खाते हैं। बहुत लजीज फल होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा कर सकें। ये है दरख्त। ये दरख्त है। ज़रा गौर से इसकी आवाज़ सुनो। दरख्त दरख्त। इब्तदाई आवाज़ क्या आ रही है? द द द। इब्तदाई आवाज़ है द द द। और ये आप गौर से देखो, इसको दाल कहते हैं। ये है दाल। ज़रा इधर देखते हैं। ये है दाल दाल दाल। और इसकी आवाज़ है द द द। दाल से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं और हम इन तस्वीरों को गौर से पहले देखेंगे और फिर इनके नाम सोचकर आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये ज़रा गौर से देखो। ये दीवार है। वेरी गुड, ये दीवार है। ये क्या है? ये तो सब बच्चे बताएंगे। ये है दांत दांत। और ये दरख्त। मुझे ये बताओ, दांतों का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? हम चीज़ें खाने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना? ये है दीवार, दांत, दरख्त। दीवार, दांत, दरख्त। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। दीवार, दांत, दरख्त। इसकी इब्तदाई आवाज़ आ रही है द। दीवार, द, दांत, द, दरख्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये है दाल दाल दाल। और ये हमेशा कहीं भी लिखा जाएगा तो इसकी मुकम्मल शक्ल ही लिखी जाती है, इसकी इब्तदाई शक्ल नहीं होती, इसलिए ये मुकम्मल शक्ल ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने आज सीखा है दाल। दाल की आवाज़ क्या है? द। और इससे कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं? दाल, द, दीवार, दाल, द, दांत, दाल, द, दरख्त। वेरी गुड। अब हम दाल लिखने की तरफ चलते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर दाल लिखेंगे। ये इब्तदाई नुक्ता लगाया मैंने और यहाँ से गुलाई इस तरह से बनाई। ये है दाल दाल। आपने 2 से 3 मरतबा दाल लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बोर्ड के ऊपर दाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हमने लगाया इब्तदाई नुक्ता, यहाँ से गुलाई की तरफ लेके आए। ये है दाल। 2 से 3 मरतबा दाल लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें दाल लिखने का तरीका बताया गया है। इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगाए हैं ताकि हम उसको पेंसिल की मदद से दाल लिख सकें। ये इब्तदाई नुक्ता दिया गया है दाल दाल।
इसी तरह से नीचे इब्तिदाई नुक्ते दिए गए हैं, आप इसको मुकम्मल करेंगे। दाल को अलिफ के साथ कैसे लिखा जाता है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। दाल अलिफ दा, दाल वाओ दू, दा दू। और यहाँ पर इस सफ़े पर हमने सीखे, सबसे पहले तस्वीरों को देखा गौर से, हमने दाल की आवाज़ सीखी, उसको बोला, फिर उसको पढ़ा और साथ ही साथ उसको लिखना भी सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। हरफ दाल रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों को से लिखवाएं। दाल से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे दाल, दलिया वगैरह। बताएं कि हरफ दाल का तलफ़्फ़ुज़ दाल है। बच्चों को हरफ दाल और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ दाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को अमली तौर पर दांत साफ़ करने का तरीका बताएं। इन्हें बताएं कि दांत क्यों साफ़ करने चाहिए और कौन सी चीज़ें हमारे दांतों को मजबूत करती हैं और कौन सी इनको ख़राब करती हैं। इस तरह से आप बच्चे को मज़ीद चीज़ों के बारे में आगाही दें ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें और जान सकें। सरगर्मियाँ, अब हम यहाँ पर सरगर्मी नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले मिसाल के मुताबिक नाम के पहले हर्फ को तस्वीर से मिलाएं और हर्फ की इब्तिदाई शक्ल से भी मिलाएं। यहाँ पर एक मिसाल हमें दी गई है टे, टेलीफोन, और ये टे की इब्तिदाई शक्ल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं खे। खे से क्या बनता है? खरगोश। जी, हम यहाँ पर सबसे पहले खे को खरगोश के साथ मिलाएंगे और फिर हम खे की इब्तिदाई शक्ल को यहाँ पे ढूंढेंगे। ज़रा गौर से देख के बताओ कहाँ पे है? हाँ, ये है। जीम। जीम से किस तस्वीर का नाम बनता है? जी, जीम से जीप। जीप। और यहाँ पर इब्तिदाई शक्ल कहाँ पे है? इब्तिदाई शक्ल है ये। चे से क्या बनता है? चुंटी। और इसकी इब्तिदाई शक्ल यहाँ है। उसके बाद है हे। हे से बनता है होस। वेरी गुड। और यहाँ पर इसकी इब्तिदाई शक्ल कहाँ पे है? जी, ये है। इस तरह से हमने अपनी ये सरगर्मी मुकम्मल की है। सरगर्मी नंबर 2, तरतीब से नुक्ते लगाकर हरूफ मुकम्मल करें। जैसे हम बे का ख़ानदान है यहाँ पर पूरा और यहाँ पर जीम का पूरा ख़ानदान है। तो बे के ख़ानदान में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर नुक्ते लगाकर हम हर्फ बना सकते हैं। जैसे बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के सर पर टोपी, से के ऊपर 3 नुक्ते। वेरी गुड। ये है जीम का ख़ानदान। जीम के अंदर 1 नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे खाली और खे के ऊपर 1 नुक्ता। वेरी गुड। सरगर्मी नंबर 3, पढ़ें और खुश खत लिखें। चे अलिफ चा, दाल अलिफ दा, हे वा हु, जीम अलिफ जा। हमने इसको पढ़ा, अब नीचे जगह दी गई है ताकि हम इसको लिखें। तो अब इसको गौर से देखें और आपने सेम इसी तरह से लिखना है। चे अलिफ चा, दाल अलिफ दा, हे वा हु, जीम अलिफ जा। वेरी गुड। ये जितनी भी लाइनें यहाँ पर लगाई गई हैं अपने इसको मुकम्मल करना है। सरगर्मी नंबर 4, दाल से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखें और मुझे बताएं कि दाल से कौन सी तस्वीर का नाम शुरू होता है? दरख्त। वेरी गुड। हम यहाँ पर दरख्त में रंग भरेंगे। सबसे पहले हम रंग को सिलेक्ट करेंगे,
पहले हम लकड़ी का रंग कर लेंगे सेलेक्ट, और हम पहले यहाँ पर लकड़ी में कलर करेंगे। बहुत फोकस करना है आपने और देखना है कि आपका रंग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने लकड़ी में कलर कर लिया। अब हम दरख्त के पत्तों का रंग सेलेक्ट करेंगे। ये क्या, ग्रीन कलर करते हैं। जी, यहाँ पर हमने दाल से शुरू होने वाले दरख्त में रंग भरे हैं। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ में ये जो फ्लैश कार्ड है, इसके ऊपर ये जो तस्वीर है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? गौर से देखो। जी, ये है ड्रम। ड्रम। जब हमारा पीटी शो होता है असेंबली में, तो हम लोग इस ड्रम पर, इसकी बीट के ऊपर क्या करते हैं? वॉक करते हैं। ये है ड्रम। 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 इसकी पहली आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। ड्रम। ड ड ड ड ड्रम। ड ड्रम। वेरी गुड। और ये बिल्कुल दाल जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक टोपी है। ये है दाल। ये दाल है। दाल। दाल। दाल के ख़ानदान का दूसरा फर्द है और इसकी आवाज़ है ड। ड। और इसका नाम है दाल। दाल से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, और हम आज देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर हमें बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इनको हम पहचानते हैं। ज़रा गौर से देखेंगे तो हमें इसके नाम भी याद आ जाएंगे। ये आप लोगों ने अक्सर अपने घर में देखा होगा। इसमें हम दूध लेके आते हैं, पानी भी डालते हैं। ज़रा गौर से देख के बताओ इसका नाम क्या है? इसको डोल कहते हैं। क्या है? डोल। डोल। और ये क्या है? एक बड़ा सा डब्बा है। वेरी गुड। ये है डब्बा। और ये कौन है? ये है डॉक्टर। डॉक्टर हमें हमेशा अच्छे मशवरे देते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम इनके पास जाते हैं और ये हमें मेडिसिन देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। मैं अब इन तमाम चीज़ों के नाम तेज़ी से बोलूँगी, आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। डोल, डब्बा, डॉक्टर। डोल, डब्बा, डॉक्टर।
ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। ड ड ड डोल, ड डब्बा, ड डॉक्टर, ड डोल, ड डब्बा, ड डॉक्टर। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है? ये दाल है। दाल के ऊपर अगर टोपी लगा दी जाए तो ये क्या है? दाल है। वेरी गुड, ये दाल है। डा ड डोल, डा ड डब्बा, डा ड डॉक्टर। वेरी गुड। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम दाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल यहाँ से हम शुरू करेंगे इब्तदाई नुक्ते से, और हम एक निस्फ गोलाई बनाएंगे। ये है दाल। दाल के ऊपर हमने एक टोपी लगा दी तो क्या बन गया? दाल, दाल, दाल। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम बोर्ड के ऊपर दाल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ते से हम शुरू करेंगे। दाल, दाल के सर पर एक टोपी, ये है दाल। दाल को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें दाल लिखने का तरीका बताया गया है। हम इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए दाल लिखेंगे। नीचे हमें इब्तदाई नुक्ते बताए गए हैं, हमने वहाँ से शुरू करना है और दाल लिखना है। अब हमें यहाँ पर दाल को अलिफ के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है और दाल को वाव के साथ कैसे मिला के लिखा जाता है, ये बताया गया है। चलिए आइए इसको लिखते हैं। दाल, दाल, वाव, दाल अलिफ डा, डा वा डू। हमने इस पूरे पेज के ऊपर पहले दाल की आवाज़ को सुना, उसको बोला, पढ़ा और फिर हमने लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को हर्फ दाल रेत पर लिख कर दिखाएं। बच्चों को बताएं दाल का तलफ़ुज़ दाल होता है। हर्फ दाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से पूछें कि इनके अब्बू, चचा, ताया क्या काम करते हैं। बच्चों को हर्फ दाल और इससे शुरू होने वाली अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हमें कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर और मरीज़ के किरदार को बच्चों से अदाकारी के ज़रिए वाज़िया करवाएं। दाल से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे ड्रम, डंडा, डाली वग़ैरह। इस तरह बच्चे बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।